उपखंड बाड़ी के शहरी क्षेत्र में विद्युत चोरी के खिलाफ चलाया व्यापक सतर्कता अभियान। कुल 37 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के आरोप में विभाग द्वारा करीब 9.50 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। बाड़ी न्यूज। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उपखंड बाड़ी के शहरी क्षेत्र में विद्युत चोरी के खिलाफ व्यापक सतर्कता अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान विद्युत विभाग की टीमों ने सघन जांच करते हुए कुल 37 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिन पर विभाग द्वारा करीब 9.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अन्य उपभोक्ताओं में भी जागरूकता का संदेश गया। अभियान को सफल बनाने के लिए खंड बाड़ी सहित बसेड़ी और सरमथुरा उपखंडों की संयुक्त टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण कर कार्रवाई को अंजाम दिया। उपखंड बाड़ी की टीम में सहायक अभियंता आर.डी. मीना और कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में 21 वीसीआर विजिलेंस केस रजिस्टर भरे गए, जिन पर करीब 6.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं उपखंड बसेड़ी की टीम में सहायक अभियंता बी.एस. मीना और कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय द्वारा 4 वीसीआर दर्ज कर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी क्रम में सहायक अभियंता मयंक भार्गव द्वारा भी कार्रवाई करते हुए 6 वीसीआर भरे गए, जिन पर लगभग 1.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा उपखंड सरमथुरा की टीम में सहायक अभियंता प्रवेंद्र सिंह जादौन एवं कनिष्ठ अभियंता शिव सिंह मीना द्वारा 4 वीसीआर दर्ज किए गए, जिन पर करीब 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बिजली चोरी दंडनीय अपराध है। इससे न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि ईमानदार उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे नियमित विद्युत कनेक्शन लें, मीटर का सही उपयोग करें और निगम को सहयोग करें, ताकि सभी को निर्बाध एवं सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जन सुनवाई में कुल 52 प्रकरण दर्ज किए, जिनमें से 43 मामलों का मौके पर ही कर दिया गया समाधान। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर वृत्त में आयोजित विशेष जनसुनवाई में उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए बड़ी राहत दी गई। डिस्कॉम एसई विवेक शर्मा द्वारा मचकुंड रोड स्थित वृत्त कार्यालय में आयोजित इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने भाग लेकर अपनी समस्याएं रखीं। शिविर के दौरान आए मामलों में से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं में संतोष देखने को मिला। जन सुनवाई में कुल 52 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 43 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इनमें 24 प्रकरण बिजली बिल से संबंधित, 17 वीसीआर, विजिलेंस केस तथा 11 अन्य तकनीकी व उपभोक्ता सेवाओं से जुड़े मामले शामिल रहे। बिल में गड़बड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लिए गए और आवश्यक संशोधन कर मौके पर ही बिल जमा करवाए गए। जन सुनवाई के दौरान 32 उपभोक्ताओं ने पुराने बकाया और लंबित वीसीआर राशि जमा कराई, जिससे डिस्कॉम को करीब 5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। यह कार्रवाई विभाग के राजस्व लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। एसई विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य को हासिल करने और उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से इस तरह की जन सुनवाई लगातार आयोजित की जा रही है। जन सुनवाई का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। उन्होंने जानकारी दी कि उपखंड स्तर पर भी बिजली घरों पर शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर ही राहत मिल सके। पुराने कनेक्शनों से जुड़े बिल विवादों का भी मौके पर समाधान कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की गई। एसई ने कटे हुए कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे बकाया राशि जमा कर नए कनेक्शन लें, जिससे गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि पुरानी लंबित वीसीआर मामलों की सुनवाई 27 मई तक की जाएगी, जिसके तहत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है और एसई स्तर पर सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया है। जन सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
एसआई विवेक शर्मा ने बकायेदारों से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द अपनी बकाया राशि जमा कराएं ताकि गर्मियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। विभाग द्वारा बकायेदारों के परिसरों की जांच भी कराई जा रही है और नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में एएओ तपेश, एआरओ गणेश झा, मनीष, निशार खान सहित विभागीय अधिकारी व बड़ी संख्या में उपभोक्ता उपस्थित रहे। अंत में एसआई ने बताया कि जनसुनवाई में कुल 112 प्रकरण भी दर्ज हुए, जिनमें से 96 का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि शेष समस्याओं का समाधान आगामी 7 दिवस में सुनिश्चित किया जाएगा। CEIR पोर्टल की मदद से धौलपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी। 30 लाख के 150 गुम मोबाइल बरामद, मालिकों को लौटाए, चेहरों पर लौटी मुस्कान। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने आमजन की परेशानी को दूर करते हुए एक सराहनीय और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए कीमत के 150 गुमशुदा मोबाइल फोन तलाश कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाया है। इस सफलता से जहां पुलिस की कार्यकुशलता साबित हुई है, वहीं मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक उठी। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाई गई। अभियान में साइबर सेल और विभिन्न थानों की टीमों ने मिलकर CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से गुम मोबाइलों को ट्रैक किया। इस अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा द्वारा की गई, जबकि साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने लगातार मेहनत कर यह सफलता हासिल की। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद विश्नोई के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत धौलपुर जिले में गुम हुए मोबाइलों को CEIR पोर्टल पर पंजीकृत कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की गई। तकनीकी सहायता और लगातार फॉलोअप के जरिए पुलिस ने न केवल राजस्थान के करीब 15 जिलों, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे अन्य राज्यों से भी मोबाइल बरामद किए। कार्यालय में मोबाइल सुपुर्दगी, लोगों में खुशी का माहौल। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसपी विकास सांगवान ने स्वयं कई मोबाइल मालिकों को उनके खोए हुए फोन सुपुर्द किए। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने धौलपुर पुलिस का आभार जताया। पहले से चलाया जा रहा था जागरूकता अभियान। धौलपुर पुलिस द्वारा पहले ही आमजन को CEIR पोर्टल के प्रति जागरूक किया गया था, ताकि मोबाइल गुम होने पर लोग तुरंत उसे पोर्टल पर ब्लॉक करवा सके और ट्रैकिंग शुरू हो सके। इसी जागरूकता का परिणाम रहा कि बड़ी संख्या में मोबाइल ट्रेस कर वापस दिलाए जा सके। इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका। इस पूरी कार्रवाई में DST प्रभारी घनश्याम सिंह, साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह सहित भूरा सिंह, नीलेंद्र सिंह, हरवेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, देवेंद्र सिंह, कोतवाली, राहुल कुमार, रामू मीना और धारा सिंह, सैपऊ समेत कई पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनता से अपील। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि यदि उनका मोबाइल गुम हो जाए तो वे तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे मोबाइल को ब्लॉक कर ट्रेस किया जा सके और उसे वापस पाने की संभावना बढ़ सके। यह कार्रवाई न सिर्फ पुलिस की सक्रियता का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि तकनीक के सही उपयोग से आमजन को बड़ी राहत दी जा सकती है। मैं मुकेश करवार और नारायण विहार हुंडावार कॉलोनी में रहता हूँ। मैं रेलवे के सहारे जा रहा था, तभी मेरा अचानक मोबाइल कहीं गिर गया और मैंने न्यायालय थाने में FIR कराई थी जुलाई में। आज SP साहब और पुलिस के द्वारा मुझे मोबाइल दे दिया गया है। मैं पुलिस अधीक्षक और पुलिस का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मेरा नाम भरत शर्मा, मैं बसेड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं 20 अप्रैल 2026 को रोडवेज बस स्टैंड से बसेड़ी के लिए जा रहा था, तो मेरा मोबाइल गुम हो गया, किसी ने खींच लिया। तो मैंने साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज की और मेरा मोबाइल 7 दिन में धौलपुर पुलिस ने UP एटावा मैनपुरी से बरामद करके और मुझे 7 दिन में सुपुर्द कर दिया। और SP साहब और धौलपुर पुलिस का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये मेरा नाम कंप्यूटर सिंह कुशवाहा, मैं मनिया बरावर्स के। मेरा फ़ोन गुम हो गया था 10 दिसंबर 2025 को, जिसके ज़रिए से आज साइबर सेल में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज वो फ़ोन मेरे को माननीय पुलिस अधीक्षक जी
साइबर सेल टीम के द्वारा मेरे को दे दिया गया है, जिसके लिए मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धौलपुर पुलिस के द्वारा करीब 30 लाख रुपए के 150 जो स्मार्टफोन्स हैं वो आज रिकवर किए गए हैं, जिसको जो उनके एक्चुअल ओनर्स हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। जो CIR पोर्टल है उसके माध्यम से जितने भी गुमशुदा मोबाइल थे उनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई और निरंतर जो हमारी साइबर सेल है उसको ट्रैक करती रहती है और जैसे ही उसकी कोई उसको प्रयोग में लाता है, लोकेशन आती है और उसके बाद उसको रिकवर करती है। इस पूरे ही कार्रवाई में हमारी जो साइबर सेल है उसके द्वारा विशेष मेहनत कर प्रयास कर अधिक से अधिक जो है इसमें रिकवरी की गई है। विशेष रूप से देवेंद्र कांस्टेबल कोतवाली थाने से और धारा सिंह कांस्टेबल सैपू थाने से इनकी पूरी रिकवरी में विशेष भूमिका रही। सभी आमजन से हमारा आग्रह रहेगा, यदि उनका फ़ोन कभी गुम हो जाता है या कहीं गिर जाता है तो जो CEIR पोर्टल है भारत सरकार का, उसके माध्यम से भी अब अपने घर बैठे भी अपने फ़ोन की जो लॉस्ट रिपोर्ट है वो दर्ज करा सकते हैं, ताकि जैसे ही वो रिकवर होगा वो उसके ओनर को सुपुर्द किया जा सके। सचिन पायलट पर टिप्पणी के विरोध में धौलपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, माफी की मांग तेज। धौलपुर न्यूज। राजस्थान की सियासत में बयानबाजी को लेकर एक बार फिर घमासान देखने को मिला। भाजपा के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में धौलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा न केवल राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। उन्होंने भाजपा नेताओं से संयमित भाषा का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस लीना शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही माफी नहीं मांगी गई तो कांग्रेस व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। माफी नहीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीडिया के माध्यम से भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल से अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं भाजपा नेतृत्व की होगी। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की रही बड़ी भागीदारी। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावना सिंघल, जीतू कंसाना, संदीप कंसाना, योगेश शर्मा, प्रदीप, पंकज तिवारी, पवन घुरिया, सुबोध जैन, सुभाष बघेला, सुरेश बघेला, रेखा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में इस टिप्पणी की निंदा करते हुए पार्टी नेतृत्व के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई। राजनीतिक माहौल हुआ गर्म। इस घटनाक्रम के बाद धौलपुर सहित पूरे प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस जहां इसे अपने वरिष्ठ नेता का अपमान बता रही है, वहीं भाजपा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। सचिन पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राधा मोहन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राधा मोहन मुर्दाबाद। चलो अरे बोलो बोलो बोलो। सचिन पायलट जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद। माफी मांगो माफी मांगो। राधा मोहन माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। राधा मोहन माफी मांगो। सचिन पायलट जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद। राधा मोहन दास मुर्दाबाद राधा मोहन दास मुर्दाबाद। सचिन पायलट जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद। माफी मांगो माफी मांगो। राधा मोहन माफी मांगो।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे टोंक विधायक सचिन पायलट जी के लिए जो राजस्थान प्रभारी बीजेपी से बन के आए थे राधा मोहन दास जी, उन्होंने उन्हें बहारी और बहरूपिया बताया, जो कि एक बहुत ही निंदनीय है। हम ये न्यूज़ के माध्यम से, आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपने जो सार्वजनिक मंच से उन पे ये टिप्पणी की है, तो आप सार्वजनिक ही मंच से उनसे माफ़ी मांगे, अन्यथा समय आने पर राजस्थान की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। नोटों की माला और पदकों से सम्मानित हुए होनहार छात्र सरमथुरा के खिन्नोट विद्यालय में अनोखा प्रतिभा सम्मान समारोह। सरमथुरा न्यूज। शिक्षा के प्रति छात्रों में उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरमथुरा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिन्नोट में एक प्रेरणादायक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षाओं के टॉपर्स को अनोखे अंदाज में नोटों की माला, पुष्पमालाएं और पदक पहनाकर सम्मानित किया गया, जिससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति नया जोश और जज्बा देखने को मिला। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और गर्व से भरा रहा। सम्मान पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मंच से वक्ताओं ने शिक्षा को जीवन का आधार बताते हुए कहा कि शिक्षा आत्मा का प्रकाश है और यही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। इंग्लिश संवाद ने जीता सभी का दिल। समारोह की सबसे खास बात तब रही जब मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों ने इंग्लिश में संवाद करते हुए अतिथियों के सवालों के बेहतरीन जवाब दिए। उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को देखकर उपस्थित सभी लोग प्रभावित हुए और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया गया। शिक्षा सुधार पर दिया गया विशेष जोर। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और बेहतर शैक्षिक माहौल पर जोर दिया। पूर्व कस्टम अधिकारी रामेश्वर खिन्नोट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और प्रतिस्पर्धा की भावना को मजबूत करते हैं। प्रधानाध्यापक का हुआ सम्मान। विद्यालय के बेहतर शैक्षिक वातावरण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानाध्यापक गजेंद्र शर्मा को साफा बांधकर एवं पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का क्षण रहा। ग्रामीणों और युवाओं का मिला भरपूर सहयोग। कार्यक्रम में पूर्व एसीबीओ बच्चू सिंह खानपुर, पूर्व कस्टम अधिकारी जगदीश रावत, कसौटी खेड़ा, एसीबीओ रामगोपाल मीना, पूर्व डीईओ सियाराम, खरौली सहित कई गणमान्य नागरिक, ग्रामीण बुजुर्ग और युवा उपस्थित रहे। स्थानीय युवाओं, योगी, अशोक आदि का आयोजन को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन रामगोपाल मीना द्वारा किया गया, जबकि अंत में प्रधानाध्यापक ने सभी अतिथियों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने इस आयोजन की जमकर सराहना करते हुए इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल बताया। ऐसे आयोजन बने प्रेरणा का स्रोत। इस प्रकार के सम्मान समारोह न केवल छात्रों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। खिन्नोट विद्यालय का यह प्रयास निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर उभरा है। हरे हृदय मंदिर के अंदर ज्ञान का दीपक जलाने वाली, शिक्षक और विद्यार्थियों को सद्मार्ग का पथिक बनाने वाली मां शारदे के चरणों में यहाँ उपस्थित हम सभी अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। शिक्षा मनुष्य के जीवन के विकास का मूलभूत आधार है। एक और वो ज्ञानार्जन का साधन है, दूसरी ओर वो चरित्र विकास का सोपान है। शिक्षा मनुष्य में देवी गुणों का सृजन करती है। शिक्षा मनुष्य की आत्मा का आलोक है। अतः शिक्षा संस्कार की जननी है। अतः शिक्षा मनुष्य के विकास का सशक्त और मूलभूत आधार है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिन्नौट में प्रतिभाशाली बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथियों की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय कस्टम विभाग के अधिकारी रामेश्वर जी भी उपस्थित हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे आदरणीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के और कस्टम डिपार्टमेंट कई के अधिकारी रहे आदरणीय श्री जगदीश रावत जी हमारे बीच में हैं, जो इन्होंने बहुत अच्छा सम्मेलन दिया। हमारे बीच में पूर्व SDIG श्री
बच्चू सिंह जी उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे बीच में सरमथुरा ब्लॉक के सीडीओ श्री रामगोपाल जी, जो एक शिक्षाविद हैं और जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं और अच्छा इस क्षेत्र में सम्मिलन शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। इस विद्यालय के ऊर्जावान और कल्पनाशील और जुझारू व्यक्ति की धनी हमारे आदरणीय गजेंद्र शर्मा साहब प्रधानाध्यापक जी, हमारे गांव के जो विशेष हमें सहयोग देते हैं, हमारे युवा साथी श्री योगी जी, श्री अशोक जी, एक हमारे बहुत ग्रामीण आए हैं, इन सब ने हमें बच्चों को सम्मानित किया, तो इसमें भी हमें सहयोग प्रदान किया, इनको भी हम बहुत बहुत सम्मान देना चाहते हैं। साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, ये जिंदगी एक चुनौती है, इन चुनौतियों से घबराएं नहीं, डटकर मुकाबला करें। आज विकसित तकनीकी का जमाना है, इस तकनीकी के जमाने में हमें हमारी और हमारे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल यानी संवाद शैली सुधारनी चाहिए। आज आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस जमाने में हम बच्चों को निपुण करें, अपनी प्रतिभा का बच्चों को और हमारा सही हम उपयोग करें, हम समर्पण के साथ मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाई कराएं और अच्छी पढ़ाई करें, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं और लाइनों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सफलता का एक सूत्री फॉर्मूला है कठिन परिश्रम, वो या करो या मरो की तर्ज पर आधारित होना चाहिए। अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी सफल नहीं होता। लक्ष्य पर सदैव केंद्रित रहें, मार्ग में आने वाली बाधाओं से ना घबराएं, क्योंकि असफलता सफलता प्राप्ति की प्रथम सिद्धि है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने 5/5/2026 को हमारी पूरी टीम ने यहाँ विद्यार्थियों को और गुरुजनों को सम्मान समारोह इस विद्यालय में रहा और बड़ी खुशी हुई। हमारे आदरणीय रामेश्वर जी ने वास्तव में शिक्षा के अंदर बहुत सुधार की जरूरत है। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि विद्यालयों में बच्चों को 4 लाख की कॉपी का उपयोग एलिमेंट्री स्टेज से भी करना चाहिए। तो गुरु सर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी हम जाएंगे इसका पालन कराएंगे। और इन्हें एक अच्छी चीज बताई कि टीचर बच्चों की क्लास वर्क और होमवर्क और बच्चों की कॉपियों उत्तर पुस्तिकाओं को गहनता से जांचें और उनमें जो त्रुटियां हैं तो वो बच्चों को सुधार के लिए इंगित करें। तो आदरणीय रामेश्वर जी की इस जो हमें सुधारात्मक शिक्षा की बातें बताइए, हम निश्चित रूप से उसकी अनुसरण करेंगे। आदरणीय हमारे रावत साहब ने बच्चों में संस्कार, जिन्होंने भगवान राम का उदाहरण देकर के बताया कि हमें विद्या ददात विनयम, उसके तहत हमें ये पालन करना है। हमारे आदरणीय रामगोपाल जी से हम निवेदन के ब्लॉक में आप जहाँ कहीं भी जाएं, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल यानी संवाद शैली पर ध्यान दें। इसी क्रम में मैं बच्चों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप बच्चे कृपया इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण बहुत जरूरी है बच्चों का, तो हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चों की स्किल कितनी है। मेरा पहला आप लोगों से सवाल है, व्हाट इज योर नेम? दोस्तों बोलो, व्हाट इज योर नेम? हाउ ओल्ड आर यू? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। इन विच क्लास यू रीड? व्हाट इज योर फादर? Thank you. Who is the Prime Minister of India? Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India. Who is the Chief Minister of Rajasthan? Sir, Mr. Gajendra Sharma is the Chief Minister of Rajasthan. Thank you. What do you want to be in life? जीवन में आप क्या बनना चाहते हो? Sir, I want to be the collector. अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। What do you want in life? Sir, I want to be a तो बच्चों ने सवाल अच्छा दिया, शायद सब बच्चों के सब पढ़ाते होंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। स्कूल के मैनेजमेंट को सुधार की आवश्यकता है, लेकिन बच्चों ने जो जवाब दिए उससे हमें और आएंगे। छोटे बच्चे हमें संवाद शैली के अंदर, और इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, इंग्लिश में हमने से अभी संवाद किया, बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो बच्चों के लिए सो मेनी थैंक्स।
of all the students and the teachers or all the guests. Jai Hind, Jai Bharat, thank you. भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश, बाड़ी खंड में कंट्रोल रूम स्थापित। बाड़ी न्यूज। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को बाड़ी स्थित कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाड़ी खंड के अंतर्गत आने वाले बाड़ी, बसेड़ी, सैंपू और सरमथुरा उपखंडों के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और सहायक राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने के बावजूद उपभोक्ताओं को सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। साथ ही नए विद्युत कनेक्शन समय पर जारी करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने कहा कि गर्मी के दौरान बिजली संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है, इसलिए विभाग ने पहले से ही व्यवस्थाएं मजबूत कर ली है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में नियमित मॉनिटरिंग करने और फील्ड में सक्रिय रहकर समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए। स्थापित हुआ कंट्रोल रूम, 24 घंटे मिलेगी मदद। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बाड़ी खंड कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 05647299055 तथा विभाग का टोल फ्री नंबर 1800-180-6507 जारी किया गया है। यहां कनिष्ठ अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का तुरंत निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समय पर कार्रवाई के निर्देश। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी उपखंडों को बिजली आपूर्ति में सुधार और शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया। आमजन से सहयोग की अपील। डिस्कॉम अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि बिजली से संबंधित किसी भी समस्या के लिए सीधे कंट्रोल रूम या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें ताकि समय पर समाधान किया जा सके। इस बैठक के जरिए विभाग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि भीषण गर्मी के इस दौर में बिजली व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना ही प्राथमिक लक्ष्य रहेगा। 5 मई 2026 को बाड़ी खंड में आज मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एएन, कनिष्ठ अभियंता और एआरओ को बुलाया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई देने के लिए समस्त सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और एआरओ को निर्देशित किया गया है। इसी श्रृंखला में बाड़ी खंड में कंट्रोल रूम का स्थापित किया गया है, जो 30 अप्रैल 2026 से निरंतर रूप से कार्यरत है और उसमें कनिष्ठ अभियंता ड्यूटी पर हैं। टोल फ्री विद्युत विभाग का 1800-180-6507 पर लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और इस कार्य के लिए तुरंत प्रभाव से एफआरटी उनकी कंप्लेंट का निदान करेगी। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में भाव विभोर हुए श्रद्धालु माखन चोरी और चीर हरण लीला का सुनाया आध्यात्मिक रहस्य। धौलपुर न्यूज। शहर के कचहरी रोड स्थित गिरिराज मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा व्यासपन। भोलेंद्र महाराज वृंदावन धाम ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा के दौरान महाराज ने माखन चोरी लीला और चीर हरण लीला का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ समझाते हुए कहा कि ये लीलाएं केवल घटनाएं नहीं, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का संदेश देती है। उन्होंने बताया कि काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार जैसे माया रूपी वस्त्र जब भगवान स्वयं हर लेते हैं, तभी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार संभव होता है। कालिया नाग लीला के माध्यम से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कथा में श्री कृष्ण द्वारा यमुना जी में कालिया नाग के दमन की लीला का भी वर्णन किया गया। इस प्रसंग के माध्यम से कथा व्यास ने आज के समय में नदियों के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई और सरकार व समाज से अपील की कि यमुना मैया सहित सभी नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, भक्ति में डूबा वातावरण।
कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने भक्ति भाव से कथा का श्रवण किया। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। अतिथियों ने किया सम्मान। कार्यक्रम के दौरान प्रिंस शर्मा, आशु शर्मा सहित कई भक्तों ने कथा व्यासपन भोलेंद्र महाराज, मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित भरतलाल शास्त्री एवं समस्त परिकर का माल्यार्पण कर स्वागत एवं सम्मान किया। भक्ति और संदेश का अनूठा संगम। पंचम दिवस की कथा ने जहां श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा, वहीं समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दिया। आयोजकों के अनुसार आगामी दिनों में भी कथा में विभिन्न लीलाओं का रसपान कराया जाएगा, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह बना हुआ है। धौलपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मैरिज होम्स पर छापा, घरेलू गैस के दुरुपयोग में 11 सिलेंडर जब्त। धौलपुर न्यूज। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और दुरुपयोग पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर में बड़ी कार्रवाई की है। सैपू रोड स्थित 2 मैरिज होम्स पर की गई छापेमारी में 11 घरेलू गैस सिलेंडर, भट्टी, नली और रेगुलेटर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से मैरिज होम संचालकों और कैटरिंग व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशों पर रसद विभाग की विशेष प्रवर्तन टीम द्वारा की गई। टीम का नेतृत्व जिला रसद अधिकारी मनी खींची ने किया, जिसमें प्रवर्तन अधिकारी गजेंद्र शर्मा और प्रवर्तन निरीक्षक विजय सिंह भी शामिल रहे। 2 मैरिज होम्स पर एक साथ दबिश। टीम ने शिकायत और मुखबिर की सूचना के आधार पर सैपू रोड स्थित हिना मैरिज होम और संधू मैरिज होम पर अचानक छापा मारा। जांच के दौरान पाया गया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग शादी समारोह में भोजन और मिठाई बनाने के लिए किया जा रहा था, जो नियमों के विपरीत है। मौके पर जब्ती, एजेंसी को सौंपे सिलेंडर। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी सिलेंडर और उपकरण जब्त कर लिए और उन्हें शिवेन गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के मामलों में सख्ती बरती जाएगी। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। प्रशासन ने कहा कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में धारा 3 और 7 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और अन्य दंड शामिल है। व्यवसायियों और आमजन से अपील। जिला प्रशासन ने मैरिज होम संचालकों, हलवाइयों, कैटरिंग व्यवसायियों और आमजन से अपील की है कि वे शादी एवं अन्य कार्यक्रमों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में और भी सख्त अभियान चलाया जाएगा। इस कार्रवाई से साफ संकेत मिल गया है कि प्रशासन अब गैस की कालाबाजारी और दुरुपयोग को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। बसेड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का महापर्व, नारे और जुलूस से गूंजा शहर। बसेड़ी न्यूज। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर बसेड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्थानीय बाजार के मुख्य चौराहों पर एकत्रित हुए और ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला। इस दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। युवा नेता नितिन कुशवाहा और कावेंद्र परमार ने इसे राष्ट्रवाद की जीत बताते हुए कहा कि जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा है। वहीं डॉ. महेंद्र कोहली और विजय गोयल ने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर जनता ने भरोसा जताया है। कार्यक्रम में धीरेंद्र परमार, छीत्रिया जाटव, बनवारी जाटव, लोकेंद्र परमार,
पप्पू तिमसिया, सीताराम कुशवाहा, मुकेश कौशिक, वीरेंद्र कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईमानदारी की मिसाल, रोडवेज परिचालक आशीष मुदगल ने यात्री का खोया बैग सुरक्षित लौटाया। धौलपुर न्यूज। आज के दौर में जहां खोया सामान मिलना मुश्किल माना जाता है, वहीं धौलपुर के रोडवेज परिचालक आशीष मुदगल ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। जानकारी के अनुसार जयपुर जा रही रोडवेज बस नंबर आजे 13 में सफर कर रहे एक यात्री का बैग सिंधी कैंप जयपुर पर उतरते समय बस में ही छूट गया। बैग में नकदी, पर्स और अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। बस में लावारिस बैग देख परिचालक आशीष मुदगल ने तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित अपने पास रखा और उसके वास्तविक मालिक की तलाश शुरू की। उनकी सूझबूझ और जिम्मेदारी के चलते जल्द ही यात्री से संपर्क स्थापित किया गया। इसके बाद पूरा सामान सुरक्षित रूप से संबंधित यात्री को वापस सौंप दिया गया। अपना खोया सामान पाकर यात्री ने राहत की सांस ली और परिचालक का आभार जताया। आशीष मुदगल के इस सराहनीय कार्य की हर ओर प्रशंसा हो रही है। उनका यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों की सकारात्मक छवि को मजबूत करता है, बल्कि समाज में ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित करता है। बाड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न, ऐतिहासिक जीत पर गूंजे देशभक्ति के नारे, बाटी मिठाइयां। बाड़ी न्यूज। पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में बाड़ी तहसील में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ भव्य जश्न मनाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, युवा और महिला शक्ति एकत्रित हुई और विजय उत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े युवा नेता देव पाराशर ने किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति नारों के साथ पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया। इस अवसर पर बाड़ी विधानसभा अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र शर्मा और मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनकी नीतियों और जनता के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने इसे राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की जीत बताते हुए कहा कि भाजपा आने वाले समय में और मजबूती के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। कार्यक्रम में अग्रसेन युवा अध्यक्ष आदित्य मित्तल, जतिन पचौरी, विष्णु पाराशर, सुधीर शर्मा, नाजिया खान, योगेंद्र कुमार मीना, मोहन मंगल, पीयूष शर्मा, अंकित सिंघल, अंकित बघेल, नितिन शर्मा, भोलू चंदेला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजन लाल जिंदाबाद, भजन लाल जिंदाबाद। नगर परिषद की लापरवाही से बड़ा हादसा होने का खतरा, मित्तल कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर खुला पड़ा सीवर मेनहोल। धौलपुर न्यूज। शहर की मित्तल कॉलोनी में नगर परिषद की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन का मेनहोल खुला पड़ा हुआ है। यह स्थिति कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक इसे लेकर उदासीन बना हुआ है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन के मुख्य मार्ग पर स्थित यह मेनहोल लंबे समय से बिना ढक्कन के खुला है। यह रास्ता शहर के व्यस्त मार्गों में शामिल है, जहां दिन भर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में खुले गड्ढे के कारण खासकर दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। रात में बढ़ जाता है खतरा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय यह समस्या और अधिक खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अंधेरे में खुला मेनहोल दिखाई नहीं देता। इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे लोगों में रोष व्याप्त है और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जलभराव ने बढ़ाई परेशानी। मित्तल कॉलोनी के इसी मार्ग पर जलभराव की समस्या भी बनी हुई है, जिससे स्थिति और अधिक खराब हो गई है। पानी भरे होने के कारण मेनहोल का खुला हिस्सा नजर नहीं आता, जो हादसे की आशंका को कई गुना बढ़ा देता है।
तत्काल समाधान की मांग। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मैनहोल पर ढक्कन लगाकर समस्या का समाधान किया जाए और जलभराव की स्थिति भी सुधारी जाए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो नगर परिषद की यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जनगणना प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे एसडीएम त्यागी, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, भोजन व्यवस्था सुधरवाई। बाड़ी न्यूज। जनगणना कार्य को सुचारू और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से बाड़ी में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने औचक निरीक्षण किया। अग्रसेन विद्यालय में आयोजित इस प्रशिक्षण में करीब 160 प्रगणक और सुपरवाइजर भाग ले रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम त्यागी ने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्मिकों को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करना होगा। भोजन व्यवस्था पर सख्ती, मौके पर कराया सुधार। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व प्रशिक्षण में लगे कार्मिकों द्वारा भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने स्वयं भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया और मौके पर ही कार्यस्थल पर भोजन तैयार करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद आज प्रशिक्षण केंद्र पर ही भोजन बनवाया गया, जिससे कार्मिकों को बेहतर सुविधा मिल सकी। व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण के दौरान सभी आवश्यक सुविधाएं, भोजन, पेयजल, बैठने की व्यवस्था संतोषजनक स्तर पर सुनिश्चित की जाए ताकि कार्मिक बिना किसी परेशानी के प्रशिक्षण पूरा कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। धौलपुर न्यूज। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार को प्रसूता की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही तथा गलत ऑपरेशन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार गुर्जा निवासी राजकुमारी, पत्नी रामफूल को दोपहर करीब 12 बजे प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के बाद बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही और गलत उपचार के कारण प्रसूता की जान गई। उनका कहना है कि शादी के करीब 6 साल बाद यह पहला प्रसव था। ऐसे में परिवार में खुशी का माहौल था जो अचानक मातम में बदल गया। पुलिस ने संभाला मोर्चा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कृष्णराज जांगीर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चुरी में रखवाया है। जांच जारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। भारत गैस एजेंसी पर कालाबाजारी के आरोप, बसेड़ी में उपभोक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी कस्बे में भारत गैस एजेंसी के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने उपखंड अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर एजेंसी पर कालाबाजारी, अवैध वसूली और खराब सेवाओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में उपभोक्ताओं ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग करने के बावजूद उन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आरोप है कि एजेंसी कर्मचारी उपभोक्ताओं से डिलीवरी का ओटीपी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचाते और उन्हें खुले बाजार में 1500 से 2000 रुपये तक में बेच दिया जाता है। घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर उपभोक्ता। उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी पर केवल एक ही रसीद खिड़की होने के कारण उन्हें 3 से 5 घंटे तक लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है।
इससे विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं होम डिलीवरी व्यवस्था भी लगभग ठप बताई जा रही है। निरीक्षण के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि चूल्हा, सिलेंडर और पाइप के निरीक्षण के नाम पर उपभोक्ताओं से 300 से 500 रुपये तक की वसूली की जा रही है, जबकि वास्तविकता में कोई निरीक्षण नहीं किया जाता। जांच और कार्रवाई की मांग। उपभोक्ताओं ने एसडीएम से मांग की है कि एजेंसी के खिलाफ विस्तृत जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही गैस सिलेंडरों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है और अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। मोहन प्रकाश का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया, वृद्धाश्रम में बांटा भोजन व फल। धौलपुर न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश का जन्मदिन उनके गृह जिले धौलपुर में सादगी और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विभिन्न जनसेवा गतिविधियों का आयोजन कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ता शहर के घंटाघर रोड स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री के नेतृत्व में बुजुर्गों को पौष्टिक भोजन और ताजे फलों का वितरण किया गया। आश्रम में मौजूद बुजुर्गों ने मोहन प्रकाश के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने बताया कि जन्मदिन को सादगी से मनाते हुए सेवा कार्यों के माध्यम से खुशी साझा की गई। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जिले के अन्य स्थानों पर भी जनहित के कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजनीतिक विरासत का किया उल्लेख। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मोहन प्रकाश के राजनीतिक जीवन और उनके परिवार की विरासत पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनके पिता डॉ. मंगल सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम और मत्स्य संघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मोहन प्रकाश राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा, संगठन महासचिव धनेश जैन, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शास्त्री, अनीस खान, पार्षद जीतू कंसाना, विवेक शर्मा, आनंद मिश्रा, सद्दाम खान, जगदीश प्रसाद शर्मा, हरि विलास, श्यामू पंडित, सुल्तान सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भूतेश्वर मंदिर में पक्षियों के लिए बांधे परिंदे, भीषण गर्मी में राहत की सराहनीय पहल। धौलपुर न्यूज। भीषण गर्मी के बीच पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था नया दर्शन ने बसेड़ी स्थित भूतेश्वर मंदिर परिसर में परिंदे बांधकर एक सराहनीय पहल की है। इस प्रयास को स्थानीय लोगों ने खूब सराहा और इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर वर्ष परिंदे बांधना एक पुनीत कार्य है जो पक्षियों के जीवन की रक्षा में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि संस्था ऐसे स्थानों का चयन करती है जहां नियमित रूप से परिंदों में पानी भरा जा सके। घर घर परिंदे लगाने की अपील। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे भी अपने घरों, छतों और आसपास के स्थानों पर परिंदे लगाएं ताकि गर्मी के इस दौर में पक्षियों को पानी मिल सके और उनकी जीवन रक्षा हो सके। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रमोहन पाराशर ने बताया कि नया दर्शन संस्था हर वर्ष इस अभियान के तहत न केवल परिंदे बांधती है, बल्कि आम लोगों को निःशुल्क परिंदे भी वितरित करती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष संस्था ने 151 परिंदे बांधने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में आचार्य आकाश लावण्या, अविनाश पाराशर, मनोज पाराशर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह पहल न केवल पक्षियों के संरक्षण में सहायक है, बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी देती है। ग्राम रथ अभियान के तहत मुरैना में रात्रि चौपाल। कलेक्टर ने सुनी समस्याएं, 28 परिवादों पर कार्रवाई के निर्देश। धौलपुर न्यूज। राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुरैना में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने की। उन्होंने ग्रामीणों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी।
इस दौरान बिजली, नाला निर्माण, सफाई और राशन से जुड़े 28 परिवाद सामने आए, जिन पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि ग्राम रथ अभियान के माध्यम से 13 विभागों की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोक कलाकारों ने गीत संगीत और कठपुतली के जरिए योजनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, वहीं एलईडी वैन के माध्यम से भी जानकारी दी गई। कलेक्टर ने डिजिटल स्वजन गणना पर जोर देते हुए बताया कि 1 से 15 मई तक नागरिक पोर्टल पर स्वयं जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद प्रगणक द्वारा सत्यापन किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ, एसडीएम सुशीला मीना, तहसीलदार दीप्ति देव, एसीईओ बीआर जाट सहित विभिन्न अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।